हेलो फ्रेंड्स, इट्स द स्टोरी टाइम एंड इट इज़ द लर्निंग टाइम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको एक लाइफ लेसन भी दे करके जाएगी। इस वीडियो के एंड तक प्लीज़ इसको देखना और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल से जा रहे थे। शाम हो चुकी थी तो गुरुजी ने बोला कि अब हमें ठहरने का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि हम रास्ता ना भटक जाएँ रात के समय। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं कुछ ढूँढता हूँ। तो वो वहाँ पर एक झोंपड़ी ढूँढ कर के ले आए। गुरुजी उस झोंपड़े के पास पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला और उसने बोला, गुरुजी आप? गुरुजी ने कहा कि रात होने वाली है, क्या आप हमें यहाँ रुकने की परमिशन दे सकते हैं? आदमी ने कहा, ज़रूर। वो उस रात वहाँ रुके। तो गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप अपना गुज़ारा कैसे कर सकते हो? आपकी झोंपड़ी में तो अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि गुरुजी मेरे पास एक भैंस है, वो दूध देती है, वो दूध मैं बेचता हूँ और इससे मेरी फ़ैमिली का गुज़ारा चलता है। गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ इस पर और उन्होंने पूछा कि ये जो इतनी बड़ी ज़मीन है आपकी झोंपड़ी के आस-पास में, ये किसकी है? तो उसने कहा, ये ज़मीन मेरी है। तो उन्होंने पूछा कि आप इस पर खेती और फल-फूल क्यों नहीं उगाते हो? उसने कहा कि गाँव वाले कहते हैं कि ये ज़मीन बंजर है और इस पर कुछ भी नहीं हो सकता। गुरुजी उस रात अपने शिष्य के साथ सो गए और सुबह उठे और उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि अब हमें चलना चाहिए और इस भैंस को भी हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। वो आदमी अभी सो रहा था। गुरु शिष्य उस भैंस के साथ अपने आश्रम में चले गए। शिष्य ने अपने गुरु की तरफ देखा और पूछा, क्या ये हम ठीक कर रहे हैं? गुरुजी ने बोला, जी हाँ। 5 साल हो गए अब इस बात को। शिष्य को लगा कि हमने जो उस रात किया था उस आदमी के साथ वो ठीक नहीं था कि हम रुके, उसने हमें सहारा दिया और हम उसकी भैंस भी अपने साथ लेकर के आ गए। शिष्य ने कहा कि मुझे अब वहाँ जाके देखना चाहिए उस आदमी की आज स्थिति कैसी है। वो वहाँ पहुँचा, अब वो देखता है कि वो झोंपड़ी की बजाय वहाँ बहुत बड़ा मकान बन चुका है। वो बंजर ज़मीन में फल-फूल उग चुके हैं, खेती भी हो रही है। उसने दरवाज़ा खटखटाया उस मकान का, अंदर से वही आदमी निकला जहाँ वो आज से 5 साल पहले रहे थे। शिष्य ने कहा, क्या आपने पहचाना हमें? उसने कहा, जी हाँ, आप आज से 5 साल पहले मेरे यहाँ रुके थे, मेरी झोंपड़ी में और मैं आपको ढूँढता रहा पर मैं आपको ढूँढ नहीं पाया। शिष्य ने कहा कि उस रात हम आपकी भैंस ले गए थे, क्या आपको बुरा लगा? कहते, हाँ, मुझे बुरा तो लगा लेकिन उसने मुझे मेरी लाइफ़ का एक लेसन दिया। वो लेसन क्या था? कि मेरे पास टैलेंट है, मैं यूटिलाइज़ नहीं कर रहा था। मेरे पास ज़मीन थी व्हिच मीन्स रिसोर्सेज़, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो दोस्तों ये स्टोरी एक सीख सिखाती है कि अगर दूसरे कहेंगे कि आप में टैलेंट नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाएँगे, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर करना। आप ये देखना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप किस पोज़ीशन पर जा सकते हैं। ये चाहे वो स्कूल लाइफ़ हो, चाहे हमारी कॉलेज लाइफ़ हो, चाहे वो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो। हमें ये देखना है कि हमारा टैलेंट, हमारे रिसोर्सेज हमारे पास क्या है एंड वी हैव टू मेक 100% यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज विद अस। सीख यही है और मैं चाहूँगा कि आप इसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी एंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।